सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सभी प्रोसेस। यहाँ पर आप एमएड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें आप एलिजिबल कैसे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, कहाँ से, किस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर सारी प्रोसेस, जो भी सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। आप ज़रूर देखिएगा ध्यान से सारी चीज़ें, लास्ट तक वीडियो को देखें, सारी समझ में आएगा प्रोसेस। ओके, सो आपको मैं कैसे बताऊँगा कि एक ये जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये IAS पेपर, इस वेबसाइट में यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, पैटर्न सिलेबस के बारे में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं, इस पैराग्राफ में आपको सब कुछ बता दिया गया है। बट आगे बढ़ने से पहले ये सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें, जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होता है, अपना फुल नेम फिल करनी है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करें, स्टेट बताएं आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, करेंटली आपकी कौन सी सिटी है। ओके, कौन से कोर्स में आपको इंटरेस्ट है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, वो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी होगी। जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस मिलते रहेंगे रिलेटेड टू एमएड के। और क्या होता है कि आपको बेस्ट सजेशंस मिलते हैं बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड। सो आपके इंटरेस्ट रिलेटेड बेस्ट कॉलेजेस के सजेशंस आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे मिल जाएंगे। तो गेट फ्री काउंसलिंग पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, हर साल होता है, ये ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू यहाँ पर होता है। ठीक है, पर्सनल विद विजुअल डिसेबिलिटी जो भी होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर होते हैं और नेशनली होते हैं। ओके, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएड के लिए भी होते हैं, हैंडीकैप एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, विजुअली हैंडीकैप होते हैं। ओके, फॉर रेफरेंस ऑफ द एप्लीकेंट एंड द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये सारी प्रोसेस जो होती है ना, सब ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर रिलीज़ की जाती है, आउट किया जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन को देखने के जो तरीका है वो आपको बताऊँगा, यहाँ पर देखते रहिएगा आपको लास्ट तक। ओके, तो जिन बच्चों को भी इंटरेस्टेड है, जिन बच्चों को भी अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो पहले तो आपको एलिजिबिलिटी को देखना होगा। ओके, द एप्लीकेंट will have to first meet the eligibility criteria that is set by the National Institute of the for the Empowerment of the Person with Disability जो भी है। तो आपको पहले एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी जो सेट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू यहाँ पर सेट किया गया है, आप उसे देखिए एलिजिबिलिटी, फिर आप अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कैसा और कहाँ से किस तरह से अप्लाई करना होता है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह डेट्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि इवेंट यहाँ पर आया कि डेट कभी अवेलेबल होगा, कभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा, कभी आपका लिस्ट अवेलेबल होगा, कभी ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, सभी चीज़ें यहाँ पर बता दिया गया है। टेंटेटिव डेट्स बताया गया है, यहाँ पर आप डेट देख पाते हैं, उसी डेट पे आपको चेक करनी होती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको बोला गया है रिलीज़ कर दी जाएगी, एज वेल एज ऑफलाइन मोड से भी की जा सकती है, ऑनलाइन मोड से भी किया जाएगा। तो जो भी आपको ईजी पड़ेगा वो उसके थ्रू आप कर सकते हैं अप्लाई। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी, आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी वैलिड इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, विल बी ऑल्सो एबल टू चेक द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आपको देखने होंगे। अप्लाई करते समय आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को दिखा दिया जाता है, शो किया जाएगा, तो आपको देख लेने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उस पर ध्यान रखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी है। राइट, सो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, बेसिक डिटेल्स होती हैं, एजुकेशन डिटेल्स होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, रेसिडेंशियल डिटेल्स होती हैं, एंड मैनी मोर विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब सक्सेसफुल हो जाएगा आपका, आप फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो उसमें आपको फ़ीस वगैरह भी पे करना होगा, और फीस वगैरह भी होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट याद से निकाल लेना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर बताया गया, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ीस है। चाहे तो आप देख सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह सब यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आप पे कर देते हो रिफ़ंड नहीं होता है, तो नॉन रिफंडेबल, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जा रही है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अप्लाई करते समय आप क्या क्या सारी बातों को ध्यान में रखें। बट यहाँ पर पहले देख लीजिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो नेशनलिटी अगर आपकी यहाँ पर क्या बोला गया, इंडिया सिटीजन से है, वो चाहे लड़की है चाहे वो लड़का है, तो इंडियन सिटीजन से बिलोंग करता है, तो क्या करती है, तो अब यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है। एज लिमिट
नॉट एग्जैक्ट एज लिमिट सेट बाय द ऑफिशियली अथॉरिटी। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ एज लिमिट सेट नहीं किया गया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बस आपकी 18 कंप्लीट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया तो कोई इशू नहीं है। बट जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर भी शायद शो करेगा कि ये बताया जाएगा कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बता दिया गया है, क्वालिफ़िकेशन कितना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जिन बच्चों को भी यहाँ पर अप्लाई करना है किस चीज़ के लिए, एमएड के लिए, तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर चाहिए उनका बीएड कंप्लीट हुआ रहना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, और यहाँ पर बाय द यूजीसी के थ्रू 1 ईयर ऑफ और 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज इज स्पेशल एजुकेशन जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आर आल्सो एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। मिनिमम मार्क्स 50% चाहिए होता है आपका अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बीएड में बीएड आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, तो कम से कम 50% मार्क्स तो आपने सिक्योर किया है, तो एलिजिबल है यहाँ पे। और अपेयरिंग एप्लीकेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो लास्ट ईयर उनका चल रहा होगा कुछ, ओके, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर बोलते हैं। तो इस तरह से देख पा रहे हैं आप एलिजिबिलिटी क्या आपकी। एग्ज़ाम पैटर्न्स यहाँ पर बताया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न्स में क्या होता है कि आपका जैसे कि ये जस्ट आपको थोड़ा सा पैटर्न्स बताए गए हैं कि क्या होता है। तो योर मोड ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन होगा। ड्यूरेशन देख सकते हैं 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, विल बी गिवन बिलो द सॉल्व द एंटायर क्वेश्चंस होंगे जो होंगे। लैंग्वेज का यहाँ पर बोला गया है कि एग्ज़ाम में कौन से इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होंगे, और टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए होंगे। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। ओके, सेक्शंस यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस रहेंगे। ओके, मेंशन किया गया है जनरल नॉलेज, जनरल, ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड, डिसेबिलिटी अवेयरनेस, एजुकेशन साइकोलॉजी, तो सारे सेक्शंस यहाँ पर। एग्ज़ाम सिलेबस देख पाते हैं यहाँ पर, सिलेबस भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रिपरेशंस के कुछ टिप्स हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर टिप्स दिया गया है, तो उस टिप्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख पाते हैं आप यहाँ पर कार्य क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि कहाँ से और कैसे आपको मिलेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है, और फिर आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर होना चाहिए, या फिर एप्लीकेशन नंबर होगा, ऑप्शन में रहेगा आपके पास। वो सभी डिटेल्स फिल करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर फॉर्म में प्रिंट निकालने होते हैं, कॉपीज़ निकालने होते हैं, ठीक है। ओके, फिर रिज़ल्ट आपकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ से फिर आपको रिज़ल्ट को डाउनलोड करना है, सक्सेसफुली डाउनलोड करनी है, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। वो फिल करके आप अपना रिज़ल्ट को डिक्लेयर जो भी किया गया है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए। फिर बात करते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में क्या होता है, मेरिट लिस्ट ये होता है कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। अगर नाम आया तो आप आगे का प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिर आगे का काउंसलिंग का प्रोसेस जो होता है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सीट अलॉट किया जाता है, तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो यहाँ पर आपको बताया गया। तो आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज के मैंने लिंक दे रखे हैं, ज़रूर क्लिक करें, इस पेज पर आएँ और अपने सारे प्रोसेस को कम्प्लीटली देख करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।